क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो तुम्हें अपार बुद्धिमान, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बना सकती है? लेकिन यदि तुम इस शक्ति का दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारी कमजोरी, निराशा और असफलता भी उतनी ही निश्चित होगी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने जीवन में महान ऊंचाइयां छूते हैं, जबकि कुछ लोग दिन ब दिन कमजोर और दिशाहीन होते जाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा का सही या गलत उपयोग। आज मैं तुम्हें एक ऐसी गहरी सीख देने वाला हूं जिसे समझने के बाद तुम कभी भी अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दोगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने वाली सच्चाई है। एक समय की बात है, एक युवा साधक अपने गुरु के पास गया। उसकी आंखों में उदासी थी, चेहरे पर थकान थी और उसकी चाल भी लड़खड़ा रही थी। उसने गुरु के सामने सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, मैं दिन ब दिन कमजोर और आलसी महसूस कर रहा हूं। मेरी स्मरण शक्ति भी कम हो गई है। पहले जहां मैं हर कार्य में अव्वल रहता था, अब मैं कोई भी कार्य पूरा नहीं कर पाता। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने ध्यान से अपने शिष्य को देखा। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में वो तेज नहीं था जो पहले हुआ करता था। गुरु ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटा, पहले यह बताओ कि क्या तुम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हो? युवा कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। गुरु समझ गए कि वह अपनी अमूल्य शक्ति को गलत रास्ते पर व्यर्थ कर रहा है। गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राजा था। वह न केवल शारीरिक बल में महान था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता भी अद्वितीय थी। जब वह युद्ध के मैदान में उतरता तो दुश्मनों की सेनाएं थर थर कांपने लगतीं। उसकी रणनीतियां इतनी तेज होती थीं कि कोई भी शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन समय बीतने के साथ राजा भोग विलास में डूबने लगा। उसने अपने संयम को त्याग दिया और अपनी शक्ति को व्यर्थ कार्यों में बर्बाद करने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। उसके निर्णय लेने की क्षमता घटने लगी और उसकी युद्ध कौशल भी पहले जैसी नहीं रही। वह पहले जहां अकेले ही 10-10 योद्धाओं को पछाड़ सकता था, अब साधारण सैनिकों से भी हारने लगा। राजा यह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही है। महल के एक अर्शी ने राजा को इस स्थिति में देखा और उसे चिताया, राजन, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी शक्ति कहां चली गई? राजा ने सिर हिलाया और कहा, अर्शिवर, यही बात मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं। मेरा शरीर पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। मेरी बुद्धि भी अब पहले जैसी तेज नहीं रही। ऐसा क्यों हो रहा है? ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, तुम्हारी यह हालत तुम्हारी अपनी गलतियों का परिणाम है। वीर्य केवल संतान उत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि यह तुम्हारे संपूर्ण स्वास्थ्य और आत्मिक बल का स्रोत भी है। यह तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति और तुम्हारी बौद्धिक क्षमता का मूल आधार है। यदि तुम इसे संभाल कर रखो तो तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हारा शरीर शक्तिशाली बनेगा और तुम्हारा आत्मबल अडिग रहेगा। लेकिन यदि तुम इसे व्यर्थ करोगे तो न केवल शरीर कमजोर होगा, बल्कि आत्मबल भी गिर जाएगा। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत संयम का मार्ग अपनाया। उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखा और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसकी खोई हुई शक्ति लौट आई। उसकी आंखों में पहले जैसी चमक आ गई। उसकी सोच फिर से तेज हो गई और वह फिर से अपने साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गया। युवा साधक ने यह कहानी सुनी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या सच में वीर्य को बचाकर रखने से जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, वीर्य केवल एक द्रव्य नहीं, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का सार है। जो इसे व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। लेकिन जो इसे संभाल कर रखता है वह महान बन जाता है। युवा ने गुरु के चरणों में सिर झुका लिया और संकल्प लिया कि अब वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करेगा, बल्कि इसे अपने जीवन के निर्माण में लगाएगा। रक्षा केवल संयम से ही नहीं,
बल्कि सही जीवन शैली, उत्तम आहार और सात्विक विचारों से भी होती है। जो अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करता है वह जीवन में महान ऊंचाइयों को छूता है। अगर तुम इस अमूल्य ऊर्जा को व्यर्थ करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी उसी राजा की तरह कमजोर हो जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे संजोकर रखोगे तो तुम्हारी बुद्धिमत्ता, आत्मबल और सफलता की ऊंचाइयां अकल्पनीय होंगी। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी शक्ति को बर्बाद करोगे या इसे अपने जीवन को महान बनाने में उपयोग करोगे? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इंस्पायरिंग स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें।